बिहार की सासाराम सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को सोमवार को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। संबंधित थाने के अधिकारियों ने ये भी बताया कि शाह की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस ने की क्योंकि उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट लंबित था। उनके समर्थक इस कार्रवाई से अनजान थे और गिरफ्तारी की खबर फैलते ही हैरान रह गए। रोहतास जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया, जैसे ही सत्येंद्र शाह सासाराम सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, झारखंड पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उनके खिलाफ लंबित गैर जमानती वारंट तामील किया। झारखंड पुलिस ने कहा कि वो गढ़वा जिले के चिरौंजिया मोड़ पर 2004 में बैंक में हुई लूट के मामले में आरोपी है। झारखंड में गढ़वा में सदर थाने के प्रभारी अधिकारी सुनील तिवारी ने कहा, उस मामले में 2018 में सत्येंद्र शाह के खिलाफ एक स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं लूट, डकैती और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित 20 से ज्यादा मामले विभिन्न थानों में उनके खिलाफ लंबित हैं। खैर, ये गतिविधि अब चुनाव के दौरान हो रही है। ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की गिरफ्तारी का ऐसा तीसरा मामला है। इससे पहले भाकपा यानी माले लिबरेशन के 2 उम्मीदवार भोरे से जितेंद्र पासवान और दरौली से सत्यदेव राम को भी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद भाकपा माले लिबरेशन ने एक बयान जारी कर इन गिरफ्तारियों की निंदा भी की थी। पार्टी ने कहा था, हम कॉमरेड जितेंद्र पासवान और कॉमरेड सत्यदेव राम की राजनीतिक रूप से प्रेरित गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्हें नामांकन केंद्र के बाहर झूठे और बेबुनियादी आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। ये एनडीए के नेताओं के भीतर फैले भय और घबराहट को उजागर कर रहा है, जो बढ़ते जनाक्रोश और परिवर्तन की इच्छा से भयभीत है। बता दें, बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी उम्मीदवार अपने प्रचार में लग चुके हैं। ग्राम बालापुर, थाना करगल रहने वाले हैं। इन पर गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4, आईपीसी की धारा 395, 397 एवं 120B माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। इसी संदर्भ में आज करगल थाने पुलिस के द्वारा इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। ये गढ़वा थाना। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।